नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अध्यात्म के बारे में। चाहे भगवत गीता पुराण का कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो थोड़ी देर के लिए उसके ज़रूर जिज्ञासा उठती है कि इस परमात्मा को जान लें। तो दोस्तों, सच्चाई यही भी है कि अगर हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, इस ईश्वर को नहीं जानते हैं, तब तक हमारी भक्ति नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इस रमे राम को जानना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम बात इस संसार में जो रमा हुआ है, कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसका ना जन्म हुआ है ना तो उसकी मृत्यु होनी है। वो अजन्मा है, विनाशी है, ना उसका नाश होने वाला है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको जान पाएंगे तभी भक्ति सफल होगी। तो दोस्तों, आज संसार में बहुत अनुयायी लोग हैं और बहुत लोगों के मिशन चल रहे हैं अध्यात्म के बारे में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे उसी मिशनों में एक जो सर्वोपरि है मिशन, जहाँ पर वाकई में इस निरंकार के दर्शन कराए जाते हैं। तो दोस्तों, उसी की हम बात करने वाले हैं, जिसको लोग संत निरंकारी मिशन के नाम से जानते हैं, जो आज एक देश में ना होकर के पूरे जितने भी देश हैं लगभग सभी में इसका बड़ी ज़ोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है और काफ़ी देशों में इसके भवन बने हुए हैं, जहाँ पर नियमानुसार संगतें होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। हर मनुष्य की जिज्ञासा होती है सत्य को जानना, और साथियों, सत्य का पाठ निरंकारी मिशन में पढ़ाया जाता है और वहीं पर साक्षात इस निरंकार के प्रैक्टिकल दर्शन कराए जाते हैं। और दर्शन करने से मनुष्य फिर उसकी भक्ति सफल होती है। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस परमात्मा को, निरंकार को जान ले, क्योंकि उसमें बताया भी जाता है ये ना तो पानी के भिगोने से भीगता है और ना ही ये किसी कृपाण या तलवार से काटने से कटता है, और ना ही इसको आग जला सकती है। ये अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। और रामायण में भी कहा गया है, इसकी परिभाषा दी गई है इस निरंकार की, बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो दोस्तों, इस निरंकारी मिशन में ये परिभाषा को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है निरंकार को, और जिसको इस मिशन की प्रमुख हैं जो माता सुदीक्षा जी महाराज, इनको निर्धारित किया है वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। उन्हीं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस निरंकारी मिशन में ज्ञान लेने के बाद में संगतों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वैसे तो इस मिशन के जो माता सुदीक्षा जी महाराज हैं या जो भी समय के सद्गुरु रहे हैं, उन्होंने बताया है कि पहले आप संगतें करिएगा और संगत करने के बाद में अगर आपको समझ में आता है तभी आप ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। जब आप संगतें करेंगे, सत्संग भवन जा करके निरंकारी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज्ञान समझने में सरलता रहेगी। तो बहुत लोगों के इसमें सिस्टम ये भी होता है कि नमस्कारी रूप में कोई इसमें जो है बंधन नहीं है कि आप जो है
बड़ी माया से नमस्कारी करें। जो आपके इच्छा अनुसार जो आपको मन गवाही करता है उस हिसाब से आप नमस्कारी कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों आप नमस्कारी कर सकते हैं और इसमें कोई बंधन भी नहीं है, नहीं आप ज़रूरी है करिएगा, आप ऐसे सादा भी नमस्कारी कर सकते हैं। लेकिन साथियों कहा भी गया है कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। तो दोस्तों बहुत लोगों की जिज्ञासा उठती है जो इस मिशन से नहीं जुड़े हुए हैं, सोचते हैं इतना पैसा इकट्ठा होता है तो जाता कहाँ है। तरह तरह के उनके मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत सारा धन इकट्ठा होता कहाँ जाता है, क्या होता है, या कोई व्यक्तिगत अपने पास रखता है, या जो समय की सद्गुरु माता जी हैं वो अपने पास में रखती हैं। तो दोस्तों इसी पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं, जिज्ञासा रहती है। तो जैसा कि हमने इस मिशन में जाना है कि जितना भी इन भवनों पे नमस्कारी का माया इकट्ठा होती है तो ये सबसे पहले मंडल में जाती है, इसी तरह करके धीरे धीरे वो हेड ऑफिस में पहुंच जाती है, या आप कह लीजिएगा जो माता जी का वो है निरंकारी भवन मंडल है, वहाँ पर ये सारी माया पहुंचती है। और दोस्तों समय समय पर आपने देखा भी होगा, चाहे बाढ़ आती हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रलय होती हो और विनाश कहीं हो रहा हो, कहीं कोई मानव संकट में पड़ा हो, तो सबसे पहले निरंकारी मिशन के लोग आगे बढ़ करके सेवा करते हैं। तो दोस्तों ये जो नमस्कारी का पैसा होता है ये बाढ़ पीड़ितों के लिए और जो परेशान लोग हैं उनके लिए ये सारा सेवाएं होती हैं माता के द्वारा। जो लोग संबंधित लोग हैं उनके द्वारा वहाँ सहायता पहुँचाई जाती है बाढ़ पीड़ितों के लिए, या कहीं पर आंधी तूफान आ जाता है उनके लिए। तो ये मिशन ऐसी व्यवस्था करता है। और साथियों दोस्तों आपको एक और बात बता दें, इसका पैसा मेन ऐसी जगह पर भी जाता है जैसे बहुत गरीब परिवार होते हैं जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये मंडल सामूहिक विवाह का जो है इसका सामूहिक विवाह का प्रोग्राम रखता है। उसमें बहुत सारी जो है लड़कियों की और लड़कों की बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से विवाह संपन्न होता है। यहाँ तक आपको बता दें कि उनके लिए सुख सुविधा के लिए जैसे कुछ ज़रूरी होते हैं, जैसे बर्तन होते हैं या जेवर होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए भी व्यवस्था ये मिशन करता है। ये दोस्तों सारा पैसा नमस्कारी का ही होता है जो लोगों की मदद में पहुंचता है। तो दोस्तों और बहुत सारा जाता है पैसा लोगों के लिए जो मदद के लिए ही जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा भी होगा और शायद आपको जानकारी होगी, समय समय पर निरंकारी मिशन बहुत बड़े बड़े समागम संपन्न करवाता है। वहाँ पर आपने देखा होगा लाखों की और सैकड़ों की संख्या में टेंट लगे होते हैं, लंगर चलता है बराबर जितने दिन प्रोग्राम होता है। तो वो ये जितना भी नमस्कारी का पैसा होता है वही होता है। और जो भी नमस्कारी करता है वो उसकी मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि ये सच्चा दर है। यहाँ पर कुछ मांगना नहीं पड़ता है, यहाँ सिर्फ आप भाव लेकर के जाइएगा और आपके सारे भाव पूरे होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी लोगों नमस्कारी कर देते हैं। तो ये सारा पैसा गरीबों के लिए, असहायों के लिए, परेशान व्यक्तियों के लिए ये
खर्च किया जाता है। तो दोस्तों, शायद इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि निवासकारी का पैसा बाढ़ पीड़ितों के लिए और गरीब परिवार की लड़कियों के सामूहिक विवाह के लिए और आंधी तूफान जो संकट आते हैं उनके लिए ये सहायता के रूप में पहुंचाया जाता है। चाहे स्टेशनों पर हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों को हो, खाना का चाहे पैकेट देना हो, चाहे राशन सामग्री देना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले निरंकारी को आप देखेंगे। निरंकारी सबसे पहले हाथ बढ़ाता है और असहायों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे चल कर के अपनी सेवाएं देता है।